ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ मिलकर रहा करती थी। टुनटुनी थी तो एक गरीब चिड़िया, लेकिन बहुत मेहनती थी। वह दिन भर लोगों के घरों में जाके काम करती, जिस कारण से वो अपना पक्का घर ना बना पाई। हे भगवान, ये मौसम भी आज ही खराब होना था क्या? अब मैं काम पे कैसे जाऊंगी? एक तो ये तूफानी बारिश हो रही है, ऊपर से घर पे राशन भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अभी टुनटुनी ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ टूट रहा है। हाँ बेटा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। मुझे लग रहा है हमें तुरंत इस घर से बाहर आ जाना चाहिए। टुनटुनी जैसे ही अपने बच्चों के साथ घर से बाहर आती है, वैसे ही तूफान के कारण उसका घर टूट के नीचे गिर जाता है और उनकी जान बाल बाल बच जाती है। हे भगवान, ये घर भी आज थी टूटना था। अब मैं इस तूफानी वर्षा में अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? माँ, आप परेशान मत हो, हम हरी मामा के घर चलते हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ बेटा, आपने सही कहा। इस समय हरी भाई की सिवा हमारी मदद और कौन करेगा? ये कहते ही टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर हरी मामा के घर की ओर निकल पड़ती है। हरी भाई, जल्दी दरवाजा खोलिए, हम मुसीबत में हैं। टुनटुनी बहन, आप इस समय हमारे घर पे सब ठीक तो है? नहीं हरी भाई, इस तूफानी बारिश के कारण हमारा घर गिर गया। अब मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। तुम आ जाओ घर के अंदर। चुप रहो, आप बड़े आए बोलने वाले। टुनटुनी, तुम देख नहीं रही हमारा घर कितना छोटा है? तुम अपने बच्चों को लेकर आई हो हमारे घर में। तुम अपना कहीं और इंतजाम कर लो और हमें माफ कर दो। ये कहते ही हरियाली दरवाजा बंद कर देती है और बेचारी टुनटुनी बारिश में भीगती रह जाती है। टुनटुनी बेचारी अपने बच्चों को लेकर उसी तूफानी बारिश में वहां से निकल पड़ती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब कहाँ जाएगी। तभी उसे एक पब्लिक टॉयलेट दिखाई देता है। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ शौचालय में रहने के लिए चली जाती है। माँ, यहाँ तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा, बाहर बारिश में मरने से तो अच्छा है यहाँ की बदबू में रहना। कम से कम यहाँ हमारी जान तो बच जाएगी। यह कहते ही वे बेचारे शौचालय घर में ही सो जाते हैं। अरे भाई, कौन है अंदर? जल्दी से दरवाजा खोलो। टुनटुनी पहले बहुत डर जाती है, पर जैसे तैसे हिम्मत करके अंदर से बोलती है। भैया, आप कहीं और चले जाए, मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। मेरा घर टूट चुका है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी, देखो, मैं अभी भी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। चुपचाप इस शौचालय से बाहर आ जाओ। तुम शायद मुझे जानती नहीं, मैं इस जंगल का ठेकेदार हूँ। मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ, यह तुम सोच भी नहीं सकती हो। ठेकेदार जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरे पास और कोई घर नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? देखो टुनटुनी, मैं अभी भी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं इस जंगल की मुखिया के पास जा रहा हूँ। फिर तुम्हारा भगवान ही मालिक है। बहस बढ़ने के कारण जंगल की मुखिया चील दोनों को अपने पास बुला लेती है। टुनटुनी और कालू ठेकेदार, क्या बात है? आप दोनों सुबह से क्यों लड़ रहे हैं? क्या आपको मुखिया का कोई डर नहीं? मुखिया जी, मैं भी टुनटुनी को सुबह से यही समझा रहा हूँ, मगर यह है कि इसने तो शौचालय पर कब्जा ही कर लिया है। टुनटुनी, जो भी यह कालू ठेकेदार कह रहा है, क्या यह सब सच है? अगर सच है तो आप ऐसे किसी भी शौचालय पर कब्जा नहीं कर सकते। मुखिया जी, मैं मजबूर हूँ। कल तूफानी बारिश आने के कारण मेरा कच्चा घर टूट गया। मैं मजबूर होकर शौचालय में रहने के लिए चली गई। इसमें मेरी क्या गलती थी? कच्चा घर? आप कच्चे घर में क्यों रहती हैं? मैंने तो ठेकेदार को सभी के पक्के घर बनाने के लिए कहा था। क्या इसने आपका पक्का घर नहीं बनाया है? नहीं मुखिया जी, आपने जो भी पैसे हमारा घर बनाने के लिए दिए थे, ठेकेदार जी ने फिर सारे पैसे खा लिए और हमें चुप रहने के लिए कहा। जब मैंने इनसे ये कहा कि मैं इनकी शिकायत आपसे कर दूंगी, तो उन्होंने मुझे जान से मार देने की धमकी दी। इस कारण मैं आपसे शिकायत नहीं कर पाई। कल जब मेरा घर टूट गया तो मैं मजबूर होकर शौचालय में रहने के लिए चली गई। अब आप बताइए, इसमें मेरी क्या गलती?
टुनटुनी की ये बात सुनकर मुखिया ने कालू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और टुनटुनी के लिए पक्का घर बनाने का आदेश दे दिया। तो देखा आपने दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।